हाँ तो दोस्तों, मिर्जा इंटरनेशनल के Q3 के नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको मिर्जा इंटरनेशनल के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 47% से रेवेन्यू का नंबर बढ़ा है और ये नंबर आया है 594 करोड़ पे। और जो प्रॉफिटेबिलिटी वाला नंबर है वो 65% से बढ़ा है और ये नंबर 43 करोड़ पे आया है। तो देखिए, एक चीज आपने यहाँ पे फोकस करना चाहिए कि जितना रेवेन्यू बढ़ा है उससे ज्यादा यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है इन परसेंटेज टर्म। तो ये इंडिकेशन है कि जो नेट प्रॉफिट के मार्जिन से वो हमें इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो 55% से रेवेन्यू का नंबर बढ़ा है, लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो डबल से भी ज्यादा 168% से नेट प्रॉफिट का नंबर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ा है और ये नंबर 43 करोड़ पे आया है। अगर हम नेट प्रॉफिट के मार्जिन की बात करेंगे तो लगभग 7% का नेट प्रॉफिट का मार्जिन कंपनी का निकल कर आता है। तो देखिए, एक चीज आपको यहाँ पे फोकस करनी चाहिए कि जिस कंपनी का मार्केट कैप ही लगभग 1600 करोड़ का है और एक क्वार्टर का नेट प्रॉफिट मोर देन 40 करोड़ है, तो अगर हर क्वार्टर का अगर हम एवरेज लगभग 30 to 35 करोड़ अगर हम मान के चलते हैं तो लगभग ये नंबर निकल कर आता है 140 करोड़ पे। और 1600 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है, तो सिर्फ 10 से 11 का पी रेशियो है। और यहाँ पर अगर हम ग्रोथ की बात करेंगे तो ऐसा नहीं है कि ये कंपनी में कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। मीन ये कोई स्लो काइंड ऑफ ग्रोथ इंडस्ट्री में ये कंपनी काम नहीं कर रही है। इनका जो मेन बिजनेस अगर हम देखेंगे तो एक फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है। ये जो फुटवेयर वाली इंडस्ट्री है, ये काफी फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है। और जैसे जैसे इंडिया का पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, डेफिनेटली इस कंपनी को उससे बेनिफिट होने वाला है। इस कंपनी को ही नहीं, जो भी फुटवेयर बिजनेस है, लेकिन यहाँ पर जो वैल्यूएशन के नंबर्स वो काफी फिनोमिनल है। और जो वैल्यूएशन जो हमें इंडिकेट कर रहे हैं कि यू कांट गो रॉन्ग हियर, वी ऑलवेज टॉक अबाउट वन code, that is you can't go wrong sometimes. So I think that you can do this here. So you can see that 132, तो यहाँ पे जो स्टॉक का प्राइस है वो 132 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है। और अगर आपको लगेगा कि 5 साल में यहाँ पे कुछ हाइक देखने को नहीं मिले, लेकिन देखिए वर्ड देखिए मिर्जा इंटरनेशनल लिमिटेड, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि इनका मेन रेवेन्यू डोमेस्टिक बिजनेस से तो आता ही है, लेकिन अभी जो एक्सपोर्ट से इनका बिजनेस मेन चालू हुआ है पिछले 2 क्वार्टर से, तो इसी की वजह से जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो यहाँ पे काफी फिनोमिनल है और प्रॉफिटेबिलिटी भी काफी फिनोमिनल है। एक बात आपको समझनी होगी कि जैसे जैसे रेवेन्यू के नंबर बढ़ेंगे, जो नेट प्रॉफिट के मार्जिन से वो भी हमें इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे। डेफिनेटली अगर आपने यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया हुआ है तो बने रहिए। अगर इन्वेस्ट करना चाहते तो डेफिनेटली आप यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए। देखिए, आज मार्केट में करेक्शन था तो 4% ये स्टॉक गिरा है। मेरे ख्याल से ये एक अपॉर्चुनिटी है रेदर देन अ ट्रैप। तो दोस्तों, मैं होप करता हूँ कि मिर्जा इंटरनेशनल के Q3 के नंबर के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।